हमारे पिटारे से निकलने वाली है एक नाटिका। नाटिका? कौन सी नाटिका दीदी? इस नाटिका का नाम है हमारी आवाज सुनो। इसे लिखा है रीना श्रीवास्तव दीदी ने। हमारे सभी साथी भी सुने। प्यारे बच्चों, नमस्ते। जानते हैं, आपकी ही तरह कुछ बच्चों ने अपने विद्यालय के वार्षिक उत्सव में एक नाटक की प्रस्तुति देने का सोचा है और पढ़ाई के साथ साथ उसके लिए भी खूब मेहनत की। आज जलसे का दिन है और पर्दे के सामने पूरे स्कूल के बच्चों के माता पिता उत्सुकता से बैठे हैं। नाटक का अनाउंसमेंट होने ही वाला है, लेकिन पर्दे के पीछे क्या हो रहा है? किसी को मेकअप की चिंता है, कोई ड्रेस ठीक कर रहा है, तो कोई अपनी लाइनें याद कर रहा है। गर्मी के मौसम में नदी के पानी से सूखने मेरी लगती जड़ों को है और मुझे पानी मिल जाता है। है तो मैं भी कुछ बोलूं? ओह, वो देखिए, माइक पर अनाउंसमेंट शुरू हो गई। प्रिय अभिभावकों, डियर पेरेंट्स, आज हमारे स्कूल के बच्चे आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं नाटिका हमारी आवाज सुनो। बच्चों, स्टेज पर पर्दा खुल गया है और सामने ही एक बरगद का पेड़ खड़ा है। अरे रे रे, मेरा मतलब है एक लंबा सा लड़का बरगद का पेड़ बन के खड़ा हुआ है और स्टेज की एक तरफ से कोई आ रहा है। काव काव। अरे आओ आओ कौवे महाराज, बड़ी देर कर दी। लगता है बड़ी दूर से उड़कर आ रहे हो। क्या फिर किसी ने पत्थर मार दिया जो मुंह लटकाए हुए हो? काव काव। हाँ, याद है। इसीलिए तो बीच में कहीं रुका नहीं। जो देख कर आ रहा हूँ बता नहीं सकता। पहले जरा बैठने तो दो। बरगद भैया, अपनी पत्तियों की हवा तो करना। उफ, बड़ी गर्मी है। अरे मैं अपनी पत्तियाँ कैसे हिलाऊं? हवा तो चल ही नहीं रही। अरे हाँ, मैं तो भूल गया था। चलो मैं ही अपने पंख फड़फड़ा लेता हूँ। काव काव। अच्छा, तुम कुछ बता रहे थे। ऐसा क्या देख लिया जो इतना परेशान हो? पूरी प्रकृति मुश्किल में है। पहाड़ के पहाड़ दरक रहे हैं। भैया, वहाँ मिट्टी तो ऐसे फिसल रही थी जैसे बालू, और बचे हुए पेड़ तो ऐसे गिरकर बह रहे थे जैसे जड़ों के बिना ही खड़े थे। काव काव। समझ रहा हूँ भैया, अब तो पहाड़ों पर भी जंगल कट गए हैं। जड़ों का ताना बाना नहीं है तो बचे हुए पेड़ कैसे टिकेंगे? खैर, यहाँ मुझे तो अभी कोई परेशानी नहीं, क्योंकि बगल में नदी के पानी से मेरी जड़ों को और मुझे पानी मिल जाता है। तुम मेरे लिए परेशान मत हो। मेरी जड़ें धरती में बहुत गहरे तक फैली हैं, लेकिन मुझे अपने दूसरे साथियों की चिंता है। तभी तो आज मैंने यहाँ सबको बुलाया है। तुम थोड़ा पानी पी लो और सुस्ता लो। सब लोग आते ही होंगे और फिर मछलियों से जा कह देना इधर ही रहेंगी। आज की मीटिंग में अब देर नहीं है। अरे हाँ हाँ बरगद भैया, मैं जाकर और सबको भी बुला के लाता हूँ। काव काव। तो बच्चों, वार्षिक जलसे के इस नाटक में अब क्या होने वाला है? ये कौवा और बरगद का पेड़ इतने परेशान क्यों हैं? क्या पहाड़ भी टूटकर गिर सकता है? आगे पता चलेगा। फिलहाल स्टेज पर पर्दा गिर गया था और अब वापस खुल गया है। बरगद का पेड़ तो कहीं जा नहीं सकता, सो वो तो वहीं खड़ा है। बाकी सब भी आ चुके हैं। नदी की रानी भी किनारे के पास ही है। हाथी, बंदर, कौवा, तोता, गिलहरी, बाज, मेढक, केचुआ और जंगल के राजा के साथ दूसरे जानवर और चिड़िया भी इकट्ठा हो गए हैं। बड़ी सीरियस मीटिंग चल रही है। सभी चुप हैं। बस एक तितली इधर उधर मंडरा रही है। आओ सुने, जंगल का राजा शेर कुछ बोल रहा है।
सब लोग आ गए, बस वो ही नहीं आया जो सारी मुसीबत की जड़ है। खाना पीना सांस लेना मुश्किल हो गया है। हम अपने जंगल को, जीवों को, पानी को और हवा को कैसे बचाएं? मानव ने अब खुद को हमसे अलग कर लिया है। इसीलिए साथियों, आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं जिससे हम अपनी समस्याओं के बारे में विचार विमर्श करें, उनकी सूची बनाएं और उनके समाधान तलाशें। जो आ गया। सबसे पहले रानी मछली को मौका दिया जाए। जंगल के राजा को नदी की रानी का नमस्कार। महाराज, हमारे लिए तो बहुत कठिनाइयाँ हैं। पहले हमारी नदी भरपूर बहती थी, साफ पानी में हम सब खूब मस्ती करते थे, लेकिन अब पानी में ना जाने क्या क्या बहकर घुलकर आ जाता है। गर्मी के मौसम में जब नदी सूखने लगती है तब पानी की गर्मी कुछ ज्यादा बढ़ जाती है। डर लगता है न जाने कब ये नदी सूख जाए। ऐसा हुआ तो हम सब भी नहीं बचेंगे। हाँ, मैं जानता हूँ। मैंने देखा है, जहाँ शहर है वहाँ से काला काला गंदा पानी नदी में डाल देते हैं। कभी कभी तो रंगों वाला पानी भी नदियों में आ जाता है। राम राम भैया, सब लोग ऐसा नहीं करते। कुछ लोग नदी में मछलियों के लिए दाना भी तो डालते हैं। महाराज, तोते राम सही कह रहे हैं, लेकिन दाने के साथ कुछ और भी तो डाल देते हैं। नाम तो नहीं पता, लेकिन वो देखिए, किनारों पर सब इकट्ठा हैं। अरे, ये तो पन्नियां हैं। कुछ प्लास्टिक के डिब्बे भी हैं। आजकल इसी में खाना खाया जाता है और फेंक दिया जाता है हमारे लिए। राम। इजाजत है तो मैं भी कुछ बोलूं? इजाजत है केचुए। मैं तो जमीन में ही रहता हूँ, मिट्टी में ही घूमता रहता हूँ। बड़ा परेशान हो गया हूँ इस बला से। जब देखो मेरा सर इससे टकरा जाता है। लाख कोशिश करता हूँ, लेकिन इस पर मेरा कोई असर नहीं होता। ईश्वर ने तो नहीं बनाई, फिर ना जाने मानव ने क्यों बनाई। मिट्टी में बदलती ही नहीं। अरे केचुए भाई, ये तो यमदूत हैं, यमदूत। चारों ओर फैले हुए हैं, इनसे कोई नहीं बच सकता। मैंने तो देखा है, इसके बहुत से रूप, रंग और प्रकार हैं। काव काव। हाँ, कौवा ठीक कह रहा है। राम, मिट्टी में भी यही, पानी में भी यही, हवा में भी यही, हम में तुम में भी यही। ये बला गलती नहीं है, लेकिन गर्माहट पाकर ये पानी में अपने कण छोड़ देती है। बरगद दादा, आप भी कुछ कहिए। हम सब लोगों में से आप सबसे पुराने हैं। महाराज, सबसे पहले आप सबका धन्यवाद। मेरे कहने से आप सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए। आपने सही कहा, मैं बहुत पुराना हो चुका हूँ। सालों से यहीं खड़े खड़े मैंने सारे परिवर्तन देखे हैं। आप लोग जिस चीज़ की बात कर रहे हैं उसे प्लास्टिक कहते हैं। जब मैं बड़ा हो रहा था तब ना तो कहीं प्लास्टिक था और ना ही दूसरी चीज़ें थीं, जिनकी वजह से हमारी पूरी प्रकृति आज संकट में है। उस समय ना मनुष्य मुसीबत में था और ना हम। कोई ऐसी चीज़ थी ही नहीं जिससे हमें कष्ट हो। हमारा सबसे समझदार बेटा हमसे अलग नहीं हुआ था। लेकिन आज चाहे प्लास्टिक हो चाहे कुछ और, पता नहीं मनुष्य ने क्या क्या बना डाला है। मैं तो मिट्टी में ही रहता हूँ। मैं और मेरी तरह मेरे दोस्त इन चीज़ों को तोड़ने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन सब बेकार। सही कहा केचुए। राम, मैंने सुना है 2 तरह की चीजें होती हैं। एक तो वो जो ईश्वर या प्रकृति बनाती है, यानी नेचुरल या प्राकृतिक, और दूसरी वो जिसे मनुष्य ने बनाया है, मैन मेड। राम, अब मुझे ही देख लो। पहले मुझे खिलाते थे अमरूद, दाल चावल, और अब पता नहीं क्या क्या रख देते हैं कटोरी में। राम, मेरा तो पेट ही खराब हो जाता था बस्तियों में रहकर। इसीलिए तो मैं पिंजरे से निकलकर यहाँ भाग आया। अच्छा ही किया मैंने। शहरों में अब गौरैया बहन भी नहीं दिखती। उनकी चहचहाहट मुझे बहुत पसंद थी। महाराज,
मेरी डाल पर दूर देश से आने वाले पक्षियों से मुझे बहुत सी बातें पता चलती रहती हैं। पहले ज़माने में जब पन्नियाँ नहीं थीं, प्लास्टिक नहीं था, विज्ञान के अभिशाप नहीं थे, शहर हो या गांव, लोग गाय, कुत्ता, बिल्ली और दूसरे जानवरों के लिए रोटी निकाल कर रखते थे। काऊ काऊ, अब भी रखते हैं। पितृपक्ष में तो मैं खाता हूँ ना। लेकिन अब रोटी को कभी पन्नी में भरकर किसी प्लास्टिक की प्लेट में या गुटके, तंबाकू, नमकीन, चिप्स, आटा, दाल, चावल, मसाले के पैकेट और दूसरे गंदे कूड़े के ढेर के साथ यूं ही फेंक देते हैं। मानव के तो हाथ हैं, लेकिन दूसरे जानवर 4 पैरों से पन्नियाँ नहीं खोल सकते। पन्नियाँ तो उनके पेट में ही जाती हैं। मानव के अंदर अब इतनी भी परवाह नहीं बची। ये तो हमारा अपमान है। हाँ हाँ, अपमान है, अपमान है। मनुष्य अपने बच्चों को खिलाए ना। पन्नी, प्लास्टिक, पेंट और जहर खुद बनाई है तो खुद क्यों नहीं इस्तेमाल करते? हाँ हाँ, खुद ही इस्तेमाल करें। मिट्टी में, पानी में, हवा में क्यों डालते हैं? हमें क्यों मजबूर करते हैं? क्या हम में जान नहीं है? हमने मानव को हमेशा सहयोग नहीं दिया? क्या मानव हमारा और हमारी चीज़ों का उपयोग नहीं करता? क्या मानव हमसे अलग है? मनमाने ढंग से पेड़ काट डाले तो पहाड़ टूटेंगे नहीं। फिर हम कहाँ जाएं? पानी में गंदगी मिला दी, हमें तो खतरा है ही। मानव को भी तो वही पानी पीना पड़ेगा। काऊ काऊ, हवा में भी तो जहर घुला हुआ है। हमारे साथ साथ मानव को भी तो सांस लेनी है। और मैंने सुना है ग्रीन हाउस गैसों से गर्मी बढ़ रही है। बर्फीले पहाड़ों के ग्लेशियर भी पिघल रहे हैं। ऐसा हुआ तो प्रलय दूर नहीं है। हमारे साथ साथ मानव भी डूब जाएगा। ये बात वो समझता ही नहीं। काऊ काऊ, जो गड्ढा उसने खोदा है उसमें हम तो गिर ही रहे हैं। मानव भी नहीं बचेगा। राम राम, लेकिन हम बेजुबानों की आवाज कौन सुनेगा? कौन सुनेगा? मैं सुनूंगा। मैं भी सुनूंगी। मैं भी सुनूंगी। मैं भी सुनूंगा। हम भी सुनेंगे। हम भी सुनेंगे। इन बच्चों ने कहा वो देंगे साथ, सोच समझकर करेंगे काम। क्या आपने भी सीखी बात? रहना है सदा प्रकृति के साथ। बाल दोस्तों, अभी आपने सुनी ये नाटिका हमारी आवाज़ सुनो। इसे लिखा था रीना श्रीवास्तव दीदी ने और इसमें भाग लेने वाले कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। बरगद बने थे देवेश त्रिपाठी, तोता पावनी गुप्ता, शेर की भूमिका निभाई दर्श दीक्षित ने, कौवा बने थे आकर्ष शुक्ला और हमारी मछली रानी थी वानिया हैदर, केचुआ बने थे मोहम्मद अरीब और इन सबके बारे में सूत्रधार के रूप में बताया नीतिक गुप्ता ने। प्रस्तुति ममता उपाध्याय दीदी की थी।